कभी भी वापस में जो पहले कांतारा किया था वैसा फिल्म नहीं कर सकता मैं। फिलहाल के लिए आप बॉक्स ऑफिस का टेंशन नहीं ले रहे हो? मतलब वो टेंशन कैसे ले सकते हैं? वो तो अनिल तदानी सर ने ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी। तो ऋषभ शेट्टी ने भाई ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनको मैं सिखा और पढ़ा सकता हूँ। 1-2 घंटे की क्लासेस रोजाना मैं दे सकता हूँ। उन्होंने ये साबित कर दिया है। और यहाँ पे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स टू लर्न इट वॉच कांतारा। कांतारा से इनको देखना और सीखना चाहिए कि एक बंदा बोलता है कि मैंने 5 साल एक जंगल में बिता दिए, एक जंगल में मैंने खाक छान मारी 5 साल। अब 5 साल इन दोनों ही फिल्मों में भाई ऋषभ शेट्टी ने काम किया है। 5 साल लगा दिए इन्होंने स्क्रिप्ट में, शूटिंग में, 2 साल उसमें और 3 साल उसमें। अब यहाँ पे प्रीमियर के टाइम पे इनकी जो वाइफ थी, किसकी, ऋषभ शेट्टी साहब की, भाई वो रो पड़ी। भाई देखो यहाँ पे एक पति की जो एक सक्सेस होती है उसमें पत्नी का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। भाई वो रो पड़ी। अब उनको वो चीज़ दिख रही होगी कि जब ऋषभ शेट्टी घर में बैठ के भाई स्क्रिप्ट लिखते होंगे और उनसे डिस्कस करते होंगे, तो आज जब वो बड़े पर्दे पे भरी पब्लिक के भरे ऑडिटोरियम में बैठ के उसी लिखे हुए सीन को जब वो बड़े पर्दे पे देख रही हैं और पब्लिक का रिएक्शन देख रही हैं, तो भाई आंखों में आंसू आना लाजमी सी बात है। और यहाँ पे उनकी आंखों में जो आंसू थे वो एक्चुअली में खुशी के थे, अपने पति की सक्सेस के थे। और यहाँ पे ऋषभ शेट्टी भी भाई खुद बोल रहे हैं एक बात कि मैं कांतारा का जो फर्स्ट पार्ट आया था उस जैसी फिल्म मैं नहीं बना सकता दोबारा, क्योंकि वो फिल्म एक ही बार बनती है और वो जो एफर्ट्स था वो एक ही बार होता है। दूसरी फिल्म जो बन रही है वो दूसरे इमोशंस एंड दूसरे एक्टर्स और मेरी खुद की एक दूसरी थिंकिंग यहाँ पे आ चुकी थी। वो जो फिल्म थी वो मैं दोबारा से नहीं बना सकता। अब देखो यहाँ पे आज के टाइम पे बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्में इस साल आई, मैं अगर वॉर 2 की बात करूँ, अगर मैं छावा की बात करूँ, छावा अच्छी थी, ठीक है, बढ़िया चली। इसके अलावा मैं और भी बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करूं, जैसे कि सलमान भाई की सिकंदर आई, उसके अलावा बॉलीवुड से 1-2 फिल्में और आईं। और अगर मैं भाई कूली फिल्म की बात करूं, लोकेश कनगराज, देखो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे भाई इन लोगों को कहीं ना कहीं कांतारा से एक चीज़ तो सीखनी चाहिए। देखो मैं अगर अक्षय कुमार को भी कहूँ या अजय देवगन साहब को भी कहूँ, तो इन सब के जो मैंने नाम लिए हैं ये सब ऐसे ऐसे स्तंभ हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के, जिनको लगभग 30 40 45 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं। और ऋषभ शेट्टी को तकरीबन आप देखो कि मैं तो उनको कांतारा से ही जाना हूँ, इससे पहले भी उनकी और भी फिल्में आई हैं लेकिन उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कांतारा से ये लाइमलाइट में आए, कांतारा से लोगों ने इनको जाना और कांतारा से इनको नोट करना शुरू किया। इनकी कुछ फिल्में ओल्ड देखी लोगों ने, मैंने नहीं देखी, मैंने सिर्फ कांतारा देखी है। कांतारा के बाद अभी कांतारा का चैप्टर 1 देखा है। तो इस मूवी के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखी कि भाई ये जो बंदा है ये क्या सोचता है एक सिनेमा के बारे में। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप एक फिल्म पे 3 या 4 साल देते हो तो आप एक अच्छा कंटेंट बना के पब्लिक को डिलीवर कर सकते हो। और यहाँ पे जब वो फिल्म बनेगी, और देखो यहाँ पे कांतारा जो फर्स्ट पार्ट आई थी वो 15 या 16 करोड़ में आई थी, 450 करोड़ से ऊपर का उसने ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ये जो फिल्म आई है ये तकरीबन 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है। होम्बाले ने इस फिल्म को बनाया है और जिसको लेके ऋषभ शेट्टी ये बोलते हैं कि ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनी है। मेरे हिसाब से ऐसा वो कहते हैं, वो खुद बोल रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं ये उन सब में सबसे बड़ी फिल्म है, यानी कि एज ए बजट। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने इस फिल्म के अंदर 5 साल दिए हैं और इस 5 सालों में मैं तकरीबन 6-7 फिल्मों का एफर्ट्स ये कांतारा के चैप्टर 1 में जो कल आया है इसमें डाल चुका हूँ। यानी कि आप समझ रहे हो, वो कहते हैं कि मैं 4-5 फिल्में कर सकता था इस बजट में और इस एफर्ट्स में, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने कांतारा चैप्टर 1 को चुना। क्यों? क्योंकि ये बात ये कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में सर्कुलेट हो चुकी थी।
स्प्रेड हो चुकी थी ये कहानी कि भाई ये कहानी को मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अगर देखो यहाँ पे एक जो बाप होता है वो अपने बच्चे को जो पालता है वो बड़ा करता है और वो उसको कामयाब देखना चाहता है, तो ठीक वैसे ही एक डायरेक्टर के लिए उसकी स्टोरी होती है। यहाँ पे एक डायरेक्टर का जो बच्चा है वो एज ए स्टोरी उसका जो है चाइल्ड है, उसका बेटा है या बेटी है, वो ही उसको अच्छे तरीके से पाल सकता है जो उसके दिमाग में आया है। ठीक वैसे ही ऋषभ शेट्टी ये जो स्टोरी लेके आए हैं, मैंने आज से पहले ना तो हॉलीवुड में देखी है और ना ही मैं और किसी इंडस्ट्री की बात करूंगा, इंडियन एज ए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखी है। और आगे अगर ये फिल्म एक अच्छा बिजनेस लेके आती है, खासतौर से कांतारा चैप्टर 1, भाई 60 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है। मे बी इसका एक पोस्टर आता है तो आई थिंक सो 70 से 80 करोड़ ग्रॉस आएगा। मे बी ये वर्ल्ड वाइड डे 1 में 100 करोड़ प्लस जाती हुई दिख रही है, जबकि हिंदी मार्केट में लगभग इस फिल्म ने लगभग, जैसा कि एक ट्रेड का कहना है भाई, यहाँ पे 18 या 19 करोड़ के आसपास हिंदी मार्केट में ये आराम से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और आज का कलेक्शन तो अनबिलीवेबल होगा ही होगा। मैं जस्ट अभी अभी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसकी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई, तो यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने बहुत अनप्रिडिक्टेबल यार बातें की, बहुत ही अलग बातें की, जो कि देख के भाई गूज़बम्प आ रहा था कि यार इस बंदे का क्या दिमाग है। ये बोलते हैं कि मैं कांतारा जब बना रहा था तो यहाँ पे बनाते बनाते मैं कहानी में खो गया और मैं जब कांतारा का जो पहला पार्ट था उसको जब मैंने ख़त्म किया तो मैं एक्चुअली में इस स्टोरी से, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस स्टोरी से बचपन से कनेक्टेड था। मतलब उनका ये कहना था कि ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे बचपन से, मतलब ये नहीं कि 10 साल या 15 साल, एक थोड़ा सा अभी जो हमारे उससे पहले, कि कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे दिमाग में ऐसी बात चल रही है, वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार मैं इस पर ऐसा करूँ, पीछे लेके जाऊँ। और जबकि कांतारा के जो पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि वो 17 या 18 सेंचुरी के कोई राजा है जो परेशान है, जो अपनी शांति के लिए जंगल जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी सारी ज़मीन दे दूंगा जहाँ, फिर वो पंजुर्ली आते हैं कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है तुम वहाँ तक वो ज़मीन दे दो, और वो दे देते हैं सिर्फ अपनी शांति के लिए। उसके बाद में जो पूर्वज आते हैं, अब यहाँ पे पब्लिक को ये दिखाना था ऋषभ शेट्टी को कि ये एक्चुअली में परेशान क्यों है, इसके साथ ऐसा हुआ क्या है। अब ये जो पूर्वज थे इसके पहले के, ये जो अब फर्स्ट पार्ट में दिखाए हैं, ये एक्चुअली में देखो यहाँ पे जो राजा दिखाया है, जो स्टार्टिंग होती है फिल्म में, वो एक बहुत ही खतरनाक राजा दिखाया है। और वो जो मधुबन है, ईश्वर का मधुबन पाना चाहता है और उसी चक्कर में पंजुर्ली उसको मार देते हैं। और उसी वक्त में उनके जो बेटे होते हैं छोटे, वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने पिता को मरते हुए देख लेते हैं। अब जब वो बड़े होते हैं तो उनका बेटा गुलशन देवैया दिखाया, लेकिन वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिखाया कि हम लोग पंजुर्ली से भिड़ेंगे नहीं और ना ही कांतारा में कभी जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में वही राजा, गुलशन देवैया तो मर जाता है, लेकिन गुलशन देवैया का बाप यहाँ पे लास्ट में अपने बेटे की मौत का बदला और अपने बाप की मौत का बदला लेने की कसम खा लेता है। और यहाँ पे वो जब एंड दिखाया है तो उस वंश के ऊपर एक तरीके से पंजुर्ली की बद्दुआ लग चुकी है, यानी कि अब इस वंश में जो भी आएगा वो बर्बाद ही रहेगा। और वहाँ पे जो गुलशन देवैया का एक बेटा भी दिखाया है, गुलशन देवैया का, तो वहाँ से वो जो वंश है वो चलता हुआ आ रहा है, वो यहाँ तक पहुँचा, जो कि कांतारा के हमने पहले पार्ट में देखा कि वो राजा जो बेचैन होता है, तो ये उस वंश का स्टार्टिंग दिखाई है उस फिल्म में। अब यहाँ पे उस वंश में दिखाया है जो पहले वाले पार्ट में कि हमने सारी ज़मीन दे दी है, ज़्यादातर ज़मीन दे दी है। अब उसके बाद जो पूर्वज आ रहे हैं, जो कि 90s का दौर दिखाया, 70s का दौर दिखाया। 70s में शिवा के फादर पंजुर्ली बनते हैं, उनके अंदर देवास आते हैं। फिर उसके बाद में जो है कहानी ऐसी होती है कि फिर देवा जो है भाई शिवा के अंदर भी आते हैं। जो 90s की कहानी दिखाई है फर्स्ट पार्ट में, तो उस टाइम पे जो उस राजा के जो वंशज थे वो भी कहीं ना कहीं वही उसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी कि ऋषभ शेट्टी ने वही वर्ल्ड काफ़ी दौर पुराना दिखा दिया है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में था वो वर्ल्ड इन्होंने कई कोसों दूर पहले, यानी कि पुरानी कहानी से दिखा दिया है। और दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ हमें देखने को मिली, प्रोटेक्ट। ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर एक प्रोटेक्ट कर रहा है अपने लोगों को और अपने जंगल्स को। अब यहाँ पे
ऋषभ शेट्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो एक फोल्कलोर एंड जो कोर यहाँ पे एंड स्पिरिचुअल एंड सिनेमैटिक स्पेक्टिकल्स पे जो रखा है ना, तो भाई यहाँ पे पब्लिक इसी चीज से कनेक्ट हो रही है। वजह यहाँ पे देखो ये है कि पब्लिक यहाँ पे ये देख रही है कि यार ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी है। और इसी चीज अब देखो यहाँ पे ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के अंदर दो लोग आते हैं, एक आते हैं पंजुर्ली, और वो आई थिंक सो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था ऋषभ शेट्टी के अंदर जो आते हैं वो एक्चुअली में पंजुर्ली नहीं होते हैं, और अब जो इस पार्ट में आए लास्ट में जब उनकी माँ मदर की डेथ हो जाती है, तो यहां पर भी एक्चुअली में पंजुर्ली इज नॉट एंटर द ऋषभ शेट्टी कैरेक्टर, वो गुड़ी का ही है। एंड उसके बाद में वो बोलते हैं जो रुक्मणी जो वसंत हैं उनका कैरेक्टर लास्ट में उनके सामने आता है और वो बोलता है कि तू मुझे नहीं मार सकता। अब यहाँ पे वो बात सही होती है, रुक्मणी को पता होता है कि ये मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन रुक्मणी को ये नहीं पता होता कि 2 मिनट में क्या होने वाला है। भाई वो जो देवा होता है, देवाल होते हैं, ऋषभ शेट्टी एंटर इट स्पीक कि मेरी बहन आ रही है ऊपर से। अब बहन होती है पार्वती जी। अब पार्वती जैसे ही एंटर इट ऋषभ शेट्टी कैरेक्टर, दे विल डिस्ट्रॉय इट। रुक्मणी कैरेक्टर ऐसे गोद में लेके भाई नेक को घुमा देती है, समझ रहे हो आप लोग। रुक्मणी का कैरेक्टर ऑन द स्पॉट डाइट। अब ये जो भाई सीन था ये बहुत ही भाई गूज़बम्प प्रोड्यूस हो रहे थे मेरे अंदर, कमाल। भाई इस सीन पे जो सीटियां बजी, हेड्स ऑफ भाई। ऋषभ शेट्टी का ये जो विजन है ना भाई, ये बहुत आगे तक जाएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भाई, खासतौर से प्रोड्यूसर्स को, मैं डायरेक्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को सीखना चाहिए होमबाले से कि होमबाले किस लेवल पे भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब देखो भाई 125 करोड़ रुपए में एक ऐसी फिल्म बना के दी, यहाँ पे भाई 400-500 करोड़ में भाई फिल्में बनती हैं। आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देख लो भाई, 350 से 400 करोड़ की फिल्म बेकार और बकवास। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट एकदम बेकार थी, पैसा वेस्ट। अब यहां पे भाई कांतारा चैप्टर 1 जैसी 3 फिल्में बन जाती। तो भाई दिस इज रियल सिनेमा। और आज के टाइम पे ऋषभ शेट्टी ने ऐसी फिल्में बना के इंडियन सिनेमा को जिंदा रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं हॉलीवुड में भी ऐसी फिल्मों को पसंद किया जाता है और ऐसी फिल्मों को पसंद किया जाना चाहिए और जाएगा। और ऋषभ शेट्टी ने एक अलग ही क्रेज पैदा कर दिया है अब अपना भी और ऐसी फिल्मों का भी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इस बारे में सोचना चाहिए और सीखो। यू विल लर्न इट। सीखो इस फिल्म से, सीखो ऋषभ शेट्टी से। बाकी भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिल खोल के आप लोगों का स्वागत कर रहा है। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो इस मूवी से रिलेटेड, जो भी हो भाई, नीचे कमेंट या कैप्शन जो भी आप लोग समझते हो वो कर डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।